जो एग्रोबैक्टीरियम जो हमने पढ़ा था, 2 स्पीसीज होती हैं। एक तो जो स्पीसीज हमने पढ़ी है अभी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, वो तो ट्यूमर इंड्यूस करती है, और दूसरी होती है राइजोजेनेसिस जो कि रूट इंड्यूस करती है। तो इनमें जो प्लाज्मिड पाए जाते हैं वो पहले वाले में टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है जिसको कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और दूसरे वाले में जो आरआई प्लाज्मिड पाया जाता है वो होता है रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये दोनों ही जो प्लाज्मिड है ये अपने अपने डीएनए के कुछ टुकड़े तोड़ के और वो जो है होस्ट प्लांट के डीएनए में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस प्रकार से जो प्लाज्मिड से होस्ट को जो डीएनए ट्रांसफ़र होता है वो डीएनए होता है टीडीएनए। ये जो डिजीज़ आप देख रहे हैं इस तरह की, इसमें ये नोड ट्यूमर डेवलप हो गया है प्लांट में, इसको ट्यूमर कहते हैं। ये बड़ा सा ट्यूमर है। ये अंदर ऐसे दिखती हैं वो ट्यूमर्स जो डेवलप होती हैं, सेल्स वो ऐसे होती हैं। ये रूट डेवलप भी हो रही हैं इसमें। अब हम पढ़ेंगे जैसे टीडीएनए जो टीआई प्लाज्मिड है, वो टीआई प्लाज्मिड 250 किलो बेस पेयर तक लॉन्ग होता है ये, और इसमें जीसी कंटेंट जो होता है ना डीएनए के अंदर, एटीजीसी, ये न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं। तो इसमें जो जी और सी वाला है, गुआनिन और साइटोसिन कंटेंट है, वो 56% और 81% कोडिंग जीन्स होती है। तो टीआई प्लाज्मिड जो है वो प्लांट में जब कल्चर सेल्स करती हैं तो जनरली रीजनरेट नहीं करती, लेकिन यदि हम उसमें टीआई प्लाज्मिड डाल देंगे तो वो जल्दी जल्दी रीजनरेट करना शुरू करेंगी। तो टीडीएनए जो है वो ओपाइन जैसे कई सारे सेल ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ट्यूमर इंड्यूस करवाता है, हेयर रूट डिजीज़ जो है वो आरआई प्लाज्मिड इंड्यूस कराता है। आरआई प्लाज्मिड जो होता है, हमने टीडीएनए में तो पढ़ा कि वो 2 तरह का ऑक्टोपाइन और नोपेलाइन इंड्यूस कराता है, जबकि आरआई प्लाज्मिड जो है वो एग्रोपाइन और मेनोपाइन ये सिंथेसाइज कराता है। निकोशियाना ग्लाउका में ये चेक किया गया था, और ये ओपाइंस जो हैं वो हेयरी रूट्स डेवलप कराते हैं। अब आपके एक टॉपिक दिया है बुक में, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मेकअप एंड टीडीएनए ट्रांसफर मैकेनिज्म इंटीग्रेशन एंड एक्सप्रेशन इन प्लांट, मतलब टीडीएनए स्थानांतरण प्रक्रिया का आणविक संगठन। इसमें एक मैप दिया हुआ है टीआई प्लाज्मिड कैसा दिखता है, ऐसा देखिए। इसमें कुछ जीन्स हैं जो साइटोकाइन इंड्यूस कर रही हैं, कुछ जीन्स हैं ऑक्सिन हार्मोन के लिए, कुछ जीन्स हैं ओपाइन के लिए। हम देखते हैं ऐसे, ये साइटोकाइन वाली जीन है, ये ओपाइन इंड्यूस करने वाली जीन है, ये ऑक्सिन हार्मोन इंड्यूस करती हैं, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जीन है, ये कुछ विर जीन है, वायरुलेंट जीन। तो इस तरीके से ये जो टीडीएनए का रीज़न है पूरा, ये जो टीडीएनए वाला रीज़न है ना मेन, वो रीज़न में क्या क्या है देखो। एक तो लेफ़्ट बॉर्डर है, ऑक्सिन हार्मोन की जीन है, साइटोकाइन हार्मोन की जीन है, ओपाइन हार्मोन की जीन है, और राइट बॉर्डर है। ये पूरा मिला के टीडीएनए कहलाता है, और ये पूरा जो गोला है वो टीआई प्लाज्मिड कहलाता है। प्लाज्मिड एक तरह का वेक्टर होता है जो कि एक सेल से दूसरे सेल में जीन ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। और इसमें जो ये ओपाइन है, ओपाइन की जीन है, यही क्राउन गोल को इंड्यूस करती है, और साइटोकाइन और ऑक्सिन जो है ये प्रोलिफरेशन सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। तो अब हमने जो देखा था टीआई प्लाज्मिड का, इसमें
टीआई प्लाज्मिड का डायग्राम में तो ओपाइन कैटाबॉलिज्म भी दिख रहा है आपको, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी दिख रहा है और वायरुलेंस रीजन भी दिख रहा है। तो ये सब आपको, ये तो ओरिजिनल जेनेटिक मेकअप है किसका, टीआई प्लाज्मिड का, जो कि नेचुरली पाया जाता है। अब जो नया सिस्टम डेवलप किया जाता है इसका, उसमें कुछ मार्कर जीन भी डाली जाती हैं। जो ह्यूमन बीइंग ने सिंथेसिस किया है इसको निकाल के उसके साथ में कुछ मार्कर जीन डाल दी जाती है। ई कोलाई के से भी लिया जाता है उसको। तो टीआई प्लाज्मिड को ई कोलाई के साथ तो रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए टीआई प्लाज्मिड पे बेस्ड ओराई जो है वो ई कोलाई में काम में लेते हैं। ओराई का काम क्या है, ये रेप्लिकेशन करने में हेल्प करता है। अब जैसे ऑक्टोपाइन सिंथेटेज जीन है इसमें टीआई प्लाज्मिड में, तो वो क्या बनाएगी, ओपाइन। नोपेलिन सिंथेटेज जीन है तो वो क्या बनाएगी, ओपाइन। ट्रिप्टोफैन 2 मोनोऑक्सीजिनेज जीन है, वो ऑक्सिन बनाता है। इंडोल एसिटोमाइड हाइड्रोलेज जीन है, वो ऑक्सिन बनाएगा। आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज है, वो साइटोकाइनिन बनाएगा। एग्रोपाइन सिंथेटेज है, वो ओपाइन बनाएगा। तो टीआई प्लाज्मिड से एक क्लोनिंग वेक्टर सिस्टम में विर जीन नहीं होती है, इस जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होती है। इसलिए ये अपने आप जो है डाइकोट प्लांट में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। तो बाइनरी वेक्टर सिस्टम एक डेवलप किया जाता है। और उसमें विर जीन भी डाली जाती है, जैसे कि दिख रही है आपको वायरुलेंस रीजन जीन, उसको कहते हैं विर जीन। तो ये डेवलप की गई है, ये एक बाइनरी वेक्टर सिस्टम बनाया गया है। इसमें विर जीन भी डाली गई है, इसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपाइन, ये सारी जीन डाली गई है। आपकी बुक में इस तरह का एक पेज नंबर 178 पे डायग्राम दिया गया है। उसमें एक को इंटीग्रेटेड वेक्टर, एक डिसआर्म्ड प्लाज्मिड, डिसआर्म्ड में से टी-डीएनए हटा लिया और वो हमने कहाँ डाला है, ई कोलाई के अंदर। और टी-डीएनए हटा दिया है, उसमें विर जीन डाल दी गई है, सेलेक्टेबल मार्कर डाल दिए गए हैं। मार्कर से हमको ये पता चल जाता है कि जो जीन हमने सेल के अंदर डाली है तो वो उसके प्रोडक्ट्स देने लगेगा। यदि वो प्रोडक्ट अपना काम कर रहे हैं, मतलब कि वो जीन अंदर पहुंच गया, तो मार्कर तो केवल मार्क करता है कि जीन अंदर पहुंच गई या नहीं पहुंची। इस तरीके से ये टीआई प्लाज्मिड अपना यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन पूरा होता है। अब जो टीआई प्लाज्मिड है वो वाउंड्स के जरिए अंदर जाएगा, जो घाव हुए हुए हैं, और वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेगा सेल में, होस्ट सेल में, लेकिन ट्यूमर नहीं डेवलप होगा, जबकि वो जीन देगा जो कि हमने उसमें डाली है। ट्यूमर इसलिए नहीं क्योंकि हमने उसमें जो ट्यूमर प्रोड्यूसिंग जीन है वो हटा दी। कौन सी थी ट्यूमर प्रोड्यूसिंग जीन, ओपाइन वाली, वो हमने हटा दी जब डेवलप किया। तो जैसे एग्जांपल है, एक वीडीसाइड है, कैनामाइसिन रिड्यूस्ड रेजिस्टेंट जीन, सेल के अंदर डीएनए के साथ जुड़ गया और उसके बाद उसमें कैनामाइसिन, ये वीडीसाइड के लिए उसमें रेजिस्टेंट पावर पैदा हो गई प्लांट में।